तो ये था नवरात्रि का पहला दिन। सुबह सुबह मैं उठ के पूरा काम कर ली थी, झाड़ू पोछा मतलब साफ़ सफाई, और रात का काम मैंने रात को ख़त्म कर दिया था पूरा। फिर मैं फ़्रेश हो गई, नहा ली। ये मेरा नया ड्रेस था, मैंने सिलवाया था। मैं देख रही थी मेरे पे कैसा लग रहा है, आप बताइए कैसा लग रहा है। फिर मैंने अपने से अच्छा सा मेकअप कर लिया था, तैयार हो गई थी। फिर मैं पूजा की तैयारी करने लगी। सब दिया सब मैंने कली धो के रख दिया था, वही सूखा था सब। फिर मैंने मंदिर भी कली साफ़ कर दिया था, नारियल में कलावा लगा के। फिर स्वास्तिक, फिर प्रसाद चढ़ाया था मैंने भगवान जी को, टीका सब। फिर मैंने आरती किया था। फिर मेरे हस्बैंड ने भी मतलब गाना लगाया था ब्लूटूथ पे, तो वही गाना बज रहा था, उसका आवाज़ बहुत आ रहा था। मेरा मंदिर का साइज थोड़ा छोटा है, उसकी वजह से सब सामान थोड़ा एडजस्ट नहीं हो पाता है, और बड़ी फ्रेम्स भी नहीं आती, तो मैं साइड में रखती हूँ। तो जितने में था उतने मैंने एडजस्ट करके सब मतलब सेटल कर दिया था कि ऊपर नीचे ना हो। और दिए में भी दिए की आग से कुछ पकड़े ना, इसलिए मैंने बीच में सब उसको रखा था। फिर साइड में सब कपड़े हटा दिए थे। मैंने मेरे हस्बैंड ने आरती किया साथ में, मेरी बेटी ने भी आरती किया। सुबह सुबह पूजा का माहौल बनता है, इतना अच्छा लगता है ना, घर में इतनी अच्छी खुशबू आती है, घर में इतना अच्छा माहौल बनता है, अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। फिर मेरी बेटी घंटी बजा रही थी, मैं पूजा कर रही थी, पूरा घर में आरती की, पूरा कोने कोने में। फिर बाहर जाके आरती किया मैंने। तो घंटी बजाने का बहुत शौक है, उसने लिपस्टिक लगाया था, टिकली लगाया था, फिर उसने भी नए कपड़े पहने थे। फिर मैं बाहर जाके आरती करके आई। फिर हम लोग निकल गए थे मंदिर जाने के लिए। हमारे इधर मंदिर है माता जी का, डोंगर वाले मंदिर ऐसा बोलते हैं। रास्ते में हम तबेला है मेरे दोस्त के, इधर बहुत गोबर रहता है, गोबर के कीड़े मेरे पूरे घर में आते हैं। फिर ये था मंदिर का रास्ता, बन रहा है मंदिर, तो सीढ़ियाँ सब टूट गई थी, तो सब ढलान था बस। तो फिर मंदिर में चले गए थे हम लोग। फिर सब प्रसाद चढ़ाया, फिर नारियल चढ़ाया मेरे हस्बैंड ने, उसको नारियल को फोड़ा। नारियल मंदिर में उतनी भीड़ नहीं थी, मतलब बहुत कम जन थे। पता नहीं मैं जल्दी आई थी कि दोपहर तक भीड़ होगा कि शाम तक, एकदम खाली था मंदिर। तो आराम से पूजा करके हम लोग निकले, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जल्दी जाना था काम पे, उनको लेट हो रहा था। तो वही घर पे फिर जल्दी आ गए थे, हम लोग निकल गए थे। इतना धूप था उधर। फिर नीचे उतरने का रास्ता। घर पे आके मैं पूरा बाल ऊपर कर ली थी एकदम कंफर्टेबल होने के लिए, क्योंकि बालों की वजह से इतनी गर्मी हो रही थी। भले छोटे बाल है पर बाल तो बाल है। फिर मैं तैयार हो गई थी खाना बनाने के लिए। पहले मैं खाना नहीं बनाने वाली थी कि सोची ज़्यादा फ्रूट्स खाई, शाम को कुछ बनाऊंगी। पर अभी मुझे दाल चावल की बहुत ज़्यादा वाली क्रेविंग हो रही है कि मुझे दाल चावल पापड़ मस्त सा खाओ, अभी बनाऊँ। पहले ड्रेस चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो ये मेरे ड्रेस का लुक। नाउ आई फील कंफर्टेबल। जितना मैं कपड़े में कंफर्टेबल करती हूँ उतना कोई कपड़े में नहीं। ऐसे तो मैं दाल चावल बनाने वाली थी, पर मेरा मन कर अभी भुंजिया भात खाने का। मुझे भी गरम गरम चावल और उसके साथ आलू की भुंजिया, क्या मस्त लगता है, एकदम कड़क वाला भुंजिया और आलू और चावल, और उसके साथ एक पापड़, उसके साथ एक फ्राइड मिर्ची। इतना मस्त कॉम्बिनेशन है। दाल तो मैं रात को खाई थी, मेरी दाल की क्रेविंग चली गई, और भुंजिया भात की क्रेविंग नहीं गई। किस किस को भुंजिया का फ्राइड मिर्ची बहुत पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है। मैं तो मिर्ची भी ज़्यादा डालती हूँ ताकि अच्छे से उसका खा सकूँ, पर मेरी बेटी को तीखा लगता है, उसकी वजह से मैं 2 ही डालती हूँ, नहीं तो मैं 3-4 डालती हूँ कि अच्छे के साथ उसके जो फ्राइड मिर्ची का टेस्ट आता है ना आलू की भुंजिया में, एकदम नमक हल्दी वाला। जहाँ तक बिहारी क्यूजीन से, उसमें कड़ी पत्ता उतना नहीं पड़ता है हमारे इधर में, बिहारी झारखंड में सब चीज़ में। तो मुझे कड़ी पत्ता का टेस्ट पसंद है इधर महाराष्ट्र में रह के, तो इसलिए मैं कड़ी पत्ता हर चीज़ में डालती हूँ। जब मेरे घर में रहो तो मैं सब चीज़ में ऐड करती हूँ। कड़ी पत्ते का फ्लेवर मुझे बहुत पसंद है, और वो उस बाल के लिए भी बहुत अच्छा होता है, दैट्स वाई। ये मेरा दिवाली का गाउन था। एक्चुअली मैंने बहुत ज़्यादा ढीला हो गया था मुझे, और बहुत ज़्यादा लॉन्ग भी था, तो जिसको मैं सिलाई करने के लिए बोली थी उसको मैं पहन के दिखा रही थी, तो उससे मैंने ये वीडियो बना लिया। वही बना रही थी जो सिलने वाली है। नवरात्रि में
छाना नहीं जाता, फ्राई नहीं करते, इसलिए पापड़ सेक रही हूँ। 2 नवरात्रि में हमारे तरफ सेका नहीं जाता है। लास्ट के दिन नवमी में जब चढ़ाना रहता है पूरी तब बनता है, नहीं तो 9 दिन हमारे इधर छानते नहीं है कुछ, इसलिए पापड़ रोस्ट कर रही हूँ। थोड़ा सा घी, देन पापड़। मेरा कंफर्ट फूड ये सुबह की चटनी बची थी थोड़ी सी, यही मैंने इसके साथ खा लिया।